हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि बहुत ही आपको रिमाइंड रखने हैं, जिससे क्या होगा आपको 12.2 बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 12.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मेरा पूरा वीडियो जाएगा ये किस पे जाएगा, सर्कल बेसिक फार्मूलाज को डिराइव करने में, या फिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके बारे में बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया हुआ है, ठीक है। अब इस सर्कल में मैंने यहाँ पर रेड कलर किया हुआ है, ध्यान से देख रहे होगे आप। तो ये रेड कलर का जो स्लाइस है, आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमको क्या इस तरह से काट के देता है। तो वो क्या करता है, पूरे सर्कल का 1/2 कट कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा ये जो 1/2 कट करके देता है, जो ये रेड वाला एरिया है, इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनर सेक्टर बोला जाता है, सॉरी, माइनर सेक्टर। यानी वो हमें माइनर सेक्टर काट के देता है, ठीक है। और जो बड़ा वाला एरिया बच गया हमारा, वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर मतलब छोटा होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है। तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और हम इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ एंगल बना के काट के देता है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं थीटा। जिस डिग्री पे काट के मिलता है हमको, या फिर जो डिग्री यहाँ बनती है उसको बोला जाता है थीटा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर एंगल होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर एंगल। ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर और ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग माइनर सेक्टर अगर निकालने को बोलेगा, क्वेश्चन में ध्यान से सुनना कि क्या बोल रहा है, माइनर सेक्टर बोल रहा है या मेजर सेक्टर बोल रहा है, ठीक है। अगर माइनर सेक्टर बोल रहा है तो हमको ये निकालना होगा, मेजर सेक्टर बोल रहा है तो ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माइनर सेक्टर कैसे निकलता है। तो किसी भी सर्कल में अगर माइनर सेक्टर आपको निकालना है तो उसका जो एरिया होता है, यानी ये तो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कह लो या फिर एरिया ऑफ सेक्टर कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना होगा हमको, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ठीक है। अब जो यहाँ पे थीटा है वो तो पता है आपको, यहाँ पे सेक्टर थीटा सेक्टर एंगल है, और जो आर होता है ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है। ये हमारा रेडियस है, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो हमको रेडियस भी गिवन होगा और एंगल भी गिवन होगा, और पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 लेनी है। तो हम इससे क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकते हैं, जो छोटा वाला माइनर सेक्टर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओ ए पी बी, तो इसको आप ओ ए पी बी भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ओ ए पी बी। अब देखो मुझे क्या करना है, मेजर सेक्टर निकालना होगा। चलो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैंने क्यू, ये क्यू है। तो माइनर सेक्टर तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे मेजर सेक्टर पूछ दिया तो यानी कि ये वाला भाग मेजर सेक्टर में नहीं आएगा, यानी माइनर सेक्टर मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ इतना ही भाग चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इतना ही भाग चाहिए मुझको, उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना होगा तो क्या करोगे आप, ध्यान से, पूरा सर्कल दिख रहा है आपको, तो एरिया ऑफ पूरा सर्कल निकाल लो, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, उसके अंदर से मुझे ये वाला चीज़ माइनस कर दो, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर सेक्टर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला है और ये मेरा मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफली तो माइनर सेक्टर ही पूछता है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि सेक्टर ऑफ एंगल निकालना हो, अगर सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफली यूज होने वाला फॉर्मूला यही है हमारा, ठीक है। ये तो कभी रेयर केस में एक फॉर्मूला आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस तरह से निकलेगा। देखो यहाँ पे अगर आपको ड्राइंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि माइनर सेक्टर पूछा है, मेजर सेक्टर पूछा है, कि क्या पूछा हुआ है, उस तरह से हम निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि पूरा जो चैप्टर ये ड्राइंग का ही खेल है इस पूरे चैप्टर में। अब आप ध्यान दूसरी ड्राइंग में देखो ध्यान से, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक कलर एरिया दिख रहा है मेरे को, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, और ये जो बड़ा वाला एरिया हो गया वो क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। इस जो छोटे एरिया को बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला एरिया वो हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि कोई एक आर रेडियस का मेरे को दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये भी मेरा आर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर माइनर सेगमेंट पूछा हुआ है कि माइनर सेगमेंट निकाल के दिखाइए, ठीक है ना, तो माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा पूरा बन रहा है ये सेक्टर है, क्या है पूरा, देखो ध्यान से देखोगे तो ये माइनर सेक्टर है, पूरा ये माइनर सेक्टर है। अब उसके अंदर से मेरे को ये ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है दोस्तों। अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो जाके ये कलर्ड एरिया निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल मुझे पता तो है नहीं कि कौन सा है, राइट एंगल भी हो सकता है या इक्विलेटरल भी हो सकता है। देखो राइट एंगल क्या होता है, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो तब राइट एंगल होता है, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री होगा यानी यहाँ पे जो होगा 90 डिग्री की वन होगा तो हमारा राइट एंगल बनता होगा। और राइट एंगल का एरिया मुझे निकालना आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। जब कब, जब 90 डिग्री हो तब, खास ध्यान रखना आपको 90 डिग्री हो तो 1/2 L इंटू बी निकाल सकते हो। लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब क्या करोगे, इक्विलेटरल जो ये जो साइड होगी और ये जो साइड होगी, कोई भी टू साइड्स क्या होती है हमको इक्वल गिवन होती है, ठीक है ना। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और क्वेश्चन में ट्रायंगल में लिखा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब क्या करेंगे, तो उस टाइम पे थीटा कितना बनता होगा आपका 60 बनता होगा। ये एक इसकी आइडेंटिटी है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें थीटा क्या होता है हमारा हमेशा 60 डिग्री बनता है। तो उस टाइम पे अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, मैं यहाँ पे इक्विलेटरल भी लिख देता हूँ, ट्रायंगल निकालना है तो क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 L स्क्वायर, ठीक है ना। ये L स्क्वायर मतलब लेंथ दी हुई है, ठीक है, साइड की। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 L स्क्वायर। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं आपको बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि क्या मोस्ट ऑफ ट्रायंगल कटते होंगे, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट में ये ट्रायंगल माइनस करके निकलना होगा। तो चलो ये तो मेरा मिल गया, माइनर सेगमेंट निकाल सकता हूँ। अगर मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे सबसे पहले। तो इसमें सब कुछ आ गया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया। अब इस एरिया ऑफ सर्कल में से मैं क्या कर दूंगा, ये जो मेरा माइनर सेक्टर है, दिख रहा है ध्यान से, देखो ध्यान में, माइनर सेक्टर है ना, ये माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो तो आ जाएगा ना आपका, ठीक है। इस तरह से निकल जाएगा। मुझे ये निकालना है, माइनर सेक्टर में उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चलो तीसरी वाली ड्राइंग में आ जाओ। तीसरी वाली ड्राइंग में आपको दिख रही है ड्राइंग, यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है ना, और ये रेडियस मान लो आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मुझे पूछता है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब क्या होता है, ये देखो आर्क बन रही है यहाँ पे, इसको आर्क बोला जाता है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अगर इसकी लेंथ निकालने की, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने के एमसीक्यू में पूछा गया बोर्ड में, ठीक है ना दोस्तों। तो खास आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है किसी भी सेक्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है, याद रखना आपको 2πr थीटा ओवर 360 होता है, ठीक है ना, 2πr ओवर 360 होता है। अब यहाँ से आपको इसको कैंसिल आउट कर दोगे, कितना बचेगा 180, यानी कि सिंपल आपको याद क्या रखना है, πr थीटा अपॉन 180, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क होता है, ठीक है ना। जो आर्क की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, πr थीटा अपॉन 180 होती है। तो ऑप्शन में ये गिवन था, ठीक है, πr थीटा अपॉन 180। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, यानी ये जो होती है वो लेंथ ऑफ आर्क होती है, कितनी होती है, πr थीटा अपॉन 180, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही याद रखने हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा आपको 12.2 और आगे आने वाले सारे मतलब एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो 9th में जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए थे, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया, फिर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ये सारे के सारे फॉर्मूले के आपको रिवाइज करने हैं, तभी आप 12.2 के आगे के एक्सरसाइज को करने बैठेगा, जिससे क्या होगा आपको ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो चलो ये हमारा तो बेसिक था, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है दोस्तों।